Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप देख रहे हो 12 कॉमर्स पार्टनरशिप फॉर्म फाइनल अकाउंट्स का बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 धर्मा एंड कर्मा। ये क्वेश्चन बच्चों गुजरात बोर्ड एग्जाम 2020 के पेपर में आ चुका है बच्चों। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। एक ट्रायल बैलेंस शीट है जिसमें करंट अकाउंट है बच्चों और 4 एडजस्टमेंट है। तो ये फुल क्वेश्चन है बच्चों जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पीएनएल पार्टनर करंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चों। तो पूरा क्वेश्चन एडजस्टमेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बच्चों। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ना हो ना आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो ये जो क्वेश्चन है उसकी फोटो इमेज ले सकते हो बच्चों या नोट डाउन कर सकते हो, या अगर आपके पास जीएसईबी बोर्ड की बुक हुई बच्चों तो उसमें से भी ये क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड वी आर टेकिंग आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर। फ्रेंड्स आपका स्वागत है। 12 कॉमर्स के अंदर बच्चों चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है पार्टनरशिप फ्रॉम फाइनल अकाउंट, जिसके अंदर बच्चों आज बोर्ड 2020 गुजरात बोर्ड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन कर रहा है सम नंबर 14 बोर्ड 20। ये क्वेश्चन में बच्चों अगेन ट्रायल बैलेंस शीट दिया हुआ है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो गुजरात बोर्ड की बुक ओपन कीजिए जिसमें पेज नंबर है 82, या फिर बच्चों आप ऑनलाइन डायरेक्ट लेक्चर देख रहे हो तो इसके आगे मैंने वीडियो में इमेज रखी हुई है क्वेश्चन की, वो इमेज का आप फोटो खींच सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों मुझे दिख रहा है जिसके अंदर ट्रायल बैलेंस है और उसके बाद 4 एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले बच्चों आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू देखने हैं हर सम में। क्या आपको एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस शीट में कहीं भी ट्रेडिंग अकाउंट दे दिया है? कई बार ट्रेडिंग अकाउंट वो लोग बना के देते हैं बच्चों, उसका बैलेंस दिया हो तो आपको डायरेक्ट सम स्टार्ट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट नॉल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल है, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस शीट में बच्चों कहीं भी इसके अंदर डिटेल नहीं है। क्लियर बोला है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ धर्मा एंड कर्मा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैं टेक्स्ट बुक का बच्चों कॉपी ऊपर ले लेता हूं। तो कहीं भी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनेगा बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पर थोड़ा स्पेस बच्चों इसमें ज्यादा चाहिए इसलिए मैंने इसको राइट साइड लिखा है। बाकी सेकंड नंबर ये होगा, थर्ड ये होगा। और उसके बाद बच्चों करंट अकाउंट बनेगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसकी इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस शीट में देखनी है। अगर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया हो बच्चों तो कैपिटल फिक्स होगा, करंट अकाउंट बना के आपको ट्रांजेक्शन करना है। जैसे मेरा ध्यान गया सम के अंदर बच्चों क्रेडिट बैलेंस में करंट अकाउंट है कर्मा का, करंट अकाउंट है धर्मा का, धर्म कर्म DHK करंट अकाउंट मैंने बना दिया। और लास्ट में बच्चों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैपिटल लायबिलिटी भी लिखो बच्चों, लायबिलिटी रुपीज एसेट्स रुपये लिखो तो भी चलेगा। कई टीचर्स बच्चों करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डेट स्पेसिफाई करते हैं। डेट लिखो कि ना लिखो बच्चों वर्किंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर आपको दिखा नहीं हो तो आप दिखा सकते हो। मैं जगह की जो स्पेस की लिमिटेशन है उसके कारण यहाँ डेट नहीं दिखा रहा हूँ। सेम रूल्स बच्चों हमने डिसाइड कर लिया। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस नहीं है, दैट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रांजेक्शन बनेंगे। फिर कैपिटल अकाउंट के साथ करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। एडजस्टमेंट की 2 असर, ट्रायल बैलेंस शीट की 1 असर। रेडी बच्चों, मैं वर्क स्टार्ट कर रहा हूं। एडजस्टमेंट 1, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 21,000 इज विच स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज ₹2,000 इंक्लूडेड। अब यहां बच्चों क्लोजिंग स्टॉक 21,000 है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ, ट्रायल बैलेंस शीट में नहीं है, जिसमें 2,000 स्टेशनरी का स्टॉक है। बिजनेस में बच्चों वर्किंग करने के लिए आप पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर जो स्टेशनरी लाते हैं उसका स्टॉक बचा है, खर्च नहीं हुआ है। तो सबसे पहले 21,000 जो गुड्स है उसमें से स्टेशनरी का स्टॉक निकाल दो। 21 में से 2,000 माइनस करोगे तो नेट गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक आएगा 19,000। 2 असर बोलो बच्चों आपको याद होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक पहली असर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक जिसकी वैल्यू मुझे ट्रांजेक्शन में दी हुई बच्चों 21,000 में से मैंने 2,000 स्टेशनरी का स्टॉक निकाल दिया बच्चों 19,000। इसकी सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड ये लिखा बच्चों मैंने क्लोजिंग स्टॉक जिसकी वैल्यू लिखी मैंने 19,000। स्क्रीन की लिमिटेशन के कारण बच्चों ऑनलाइन में कोई वर्ड आपको समझ ना रहा हो, छोटे अक्षर छोटे निकाले तो आप मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान रखना। मैं साउंड से भी आपको समझा सकता हूं तो आप साउंड पिक कर लेना। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 1। अब उसके अंदर स्टेशनरी स्टॉक। अब जो स्टेशनरी का स्टॉक है बच्चों वो भी एक प्रकार का स्टॉक है, बिजनेस के लिए एसेट्स है। तो उसकी सेकंड इफेक्ट पहले आप बैलेंस शीट में दे देता हूं, देख लो ये रहा स्टेशनरी स्टॉक 2,000, ये हो गई 1 इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट बच्चों
ट्रायल बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं स्टेशनरी का एक्सपेंस दिया होगा। देखो तो बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट के अंदर यस मुझे स्टेशनरी का एक्सपेंस कहीं दिख रहा होगा, मैं चेक कर लूँ बच्चों। परचेज गुड्स रिसीवेबल सैलरी इंश्योरेंस स्टेशनरी एक्सपेंसेस, यस स्टेशनरी एक्सपेंस दिया हुआ है बच्चों डेबिट बैलेंस में 7000। ट्रायल बैलेंस में स्टेशनरी एक्सपेंस कहाँ लिखते हैं बच्चों? तो स्टेशनरी एक्सपेंस एक प्रकार का नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड, ये रहा पीएनएल स्टेशनरी एक्सपेंसेस, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 7000। 7000 रुपये का खर्चा हुआ बच्चों, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि 2000 रुपये स्टेशनरी का स्टॉक बचा, यानी खर्चा कितना हुआ? मात्र 5000। तो इसमें से डिडक्ट करना है। स्टेशनरी स्टॉक 2000 माइनस कर दो, या फिर इसको बच्चों मैं शॉर्ट में लिखता हूँ जिससे लास्ट में जगह की कमी ना हो। स्टेशनरी स्टॉक 2000 जैसे माइनस करोगे बच्चों वैल्यू रियलाइज होगी 5000। तो आप देख सकते हो बच्चों बिजनेस का जो आप परचेज और सेल करते हो उसमें जो गुड्स बचा है क्लोजिंग स्टॉक 19000, उसकी 2000 ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट में असेट साइड एज असेट। स्टेशनरी स्टॉक की 2000 स्टेशनरी स्टॉक बैलेंस शीट में असेट साइड, और स्टेशनरी एक्सपेंस में से डिडक्ट करना है, कारण वो अभी बचा हुआ है, एक्सपेंसेस में कन्वर्ट नहीं हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 2, ऑन मशीनरी डेप्रीशिएशन रेट इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू 10%। यानी मशीनरी के अंदर बच्चों डेप्रीशिएशन का रेट नया बढ़ा के 10% कर दिया है। अब ये पॉइंट रिलेटेड है बच्चों मशीन से। चेक करो ट्रायल बैलेंस शीट में मशीन है, हाँ मशीन आप जो बच्चों 71760 डेबिट बैलेंस, और साथ में डेप्रीशिएशन दिया है 6240। तो ये बच्चों जो ट्रायल बैलेंस शीट में डेप्रीशिएशन है ओल्ड डेप्रीशिएशन है, नया पॉइंट है बच्चों। तो जब भी आपको ट्रायल बैलेंस शीट में असेट्स दियो, मशीन दिया हो, साथ में डेप्रीशिएशन दिया और नीचे नया रेट दिया हो बच्चों, तो ओल्ड डेप्रीशिएशन मशीन में ऐड करके आपको नया डेप्रीशिएशन फाउंड करना है। कैसे बच्चों? तो ये पूरा पॉइंट मैं आउट में बता रहा हूँ मैं। एडजस्टमेंट 2, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस शीट में से मशीन लिखेंगे यहाँ मशीन, ये मैंने ट्रायल बैलेंस शीट में से लिखा बच्चों 71760 प्लस ओल्ड डेप्रीशिएशन जो ट्रायल बैलेंस शीट में दिया उसे क्या बोलोगे बच्चों? ओल्ड डेप्रीशिएशन इसमें ऐड कर देना है, वो कंसीडर नहीं होगा, ये ऐड कर दिया तो मशीन की नई वैल्यू आएगी बच्चों। मैं कैलकुलेटर साथ में ले लेता हूँ 78000। क्लियर बच्चों? पहले पुराना डेप्रीशिएशन हो वो मशीन की प्राइस में प्लस कर देना है। अब बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला है नया डेप्रीशिएशन 10% है, माइनस न्यू डेप्रीशिएशन 10%। अब जैसे 10% लोगे बच्चों वैल्यू आएगी 7800। दिस इज कॉल्ड न्यू डेप्रीशिएशन। ये माइनस करोगे बच्चों तो नेट वैल्यू आएगी आउटर कॉलम में 70200। अब बच्चों डेप्रीशिएशन की सेकंड इफेक्ट, इट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। पीएनएल में डेबिट साइड डेप्रीशिएशन ऑन मशीन, जिसकी वैल्यू है बच्चों न्यू डेप्रीशिएशन की 7800। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा है। ना समझ आए तो आप पर्सनली 2 बार लेक्चर देख लो और ऑफलाइन भी मिल सकते हो। एडजस्टमेंट नंबर 3, क्रेडिट सेल्स ऑफ 1000 इज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक बाय मिस्टेक। ओह, यहाँ बच्चों माल आपने बेचा है, क्रेडिट सेल्स वो गलती से परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया है। तो सबसे पहले बच्चों क्रेडिट सेल की जो गलत इफेक्ट है उसे आपको निकालनी होगी। परचेज रिटर्न के अंदर इफेक्ट दिए हुए बच्चों, तो परचेज रिटर्न में से निकालना होगा। अब ये पॉइंट समझने के लिए बच्चों मैं परचेज रिटर्न का पॉइंट क्विक कर लेता हूं। पहले आपको जो गलत है वो निकाल देना है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट 3 परचेज से रिलेटेड है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड बच्चों मैं नोट डाउन करूंगा परचेज, ध्यान देना। यस ये लिखा मैंने परचेज ट्रायल बैलेंस शीट में से, ट्रेडिंग में डेबिट साइड 80,000, ठीक है। अब बच्चों मुझे देखना है परचेज रिटर्न, कहीं दिया होगा, मेरा ध्यान जा रहा है क्रेडिट बैलेंस में। यस गुड्स रिटर्न क्रेडिट और गुड्स रिटर्न डेबिट दिया हुआ है, ठीक है। देख रहे हो बच्चों? तो आपके लिए एक और नई भाषा आई बच्चों ये सम के अंदर। यस मैं कैलकुलेटर साथ में रख रहा हूं बच्चों। तो बच्चों गुड्स रिटर्न डेबिट लिखा है ना, उसके ब्रैकेट में आपको लिखना हो तो लिख दो, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। तो गुड्स रिटर्न डेबिट में अंदर लिख रहा हूं बच्चों लेस गुड्स रिटर्न डेबिट, जिसकी वैल्यू मुझे क्रेडिट साइड में दिखाई दे रही है बच्चों 2000, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। अब बच्चों एडजस्टमेंट पढ़ू, अब हवालो वाँचू छू।
क्रेडिट सेल ऑफ 1000 रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक बाय मिस्टेक। ओ इसमें से माइनस कर दो बच्चों, क्रेडिट सेल्स 1000 इसमें से निकाल दिया बच्चों, तो सही में परचेज के अंदर से रिटर्न कितना लेस होगा 1000। इसके साथ बच्चों कोई एडजस्टमेंट है अदर, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। यस कोई अदर एडजस्टमेंट है तो मुझे इसकी इफेक्ट देनी होगी। यस बच्चों, तो इसको मैं अंदर लिख देता हूँ या बाहर रख दूँ बच्चों, मैं चेकिंग कर लेता हूँ। आई थिंक कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 79,000 इज द करेक्ट वैल्यू। क्लियर हो रहा है बच्चों? गुड्स रिटर्न के अंदर गलती से लिखा था मैंने, इसमें से निकाल दिया, 80 में से गया 79, गलती सुधार दी। अब मुझे बताओ बच्चों, आपने परचेज रिटर्न में लिखा हो तो इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ होगी? आपको पता है परचेज रिटर्न कनेक्टेड है क्रेडिटर से, तो सबसे पहले बच्चों गलती है वो सुधार दो, फिर सही इफेक्ट दो। क्रेडिटर क्या कहाँ पे आ जाए? अब ये सब में बच्चों क्रेडिटर की जगह पे दो अलग नाम है, डेटर क्रेडिटर को रिसीवेबल्स पेएबल्स सेल्स पहचाना है। तो पेएबल्स के ब्रैकेट में आपको लिखना हो तो लिख सकते हो क्रेडिटर, रिसीवेबल्स के ब्रैकेट में डेटर। पेएबल्स का क्रेडिट बैलेंस है बच्चों, यहाँ लायबिलिटी साइड लिख रहा हूँ मैं बच्चों, लायबिलिटीज, उसमें पहला वर्ड है पेएबल्स, ब्रैकेट में बच्चों उसे क्रेडिटर के नाम से पहचाना जाता है, जिसकी वैल्यू है बच्चों आई थिंक पेएबल्स की वैल्यू है, मैंने अंदर लिखी 79,000। मैं चेक कर लेता हूं बच्चों। यस एकदम सही है बच्चों, ठीक है। अब क्या हुआ होगा बच्चों, ध्यान से समझो। क्रेडिट सेल्स आपने परचेज रिटर्न में लिखा है गलती से। अब आप कोई व्यापारी से माल खरीदते हो बच्चों, उससे रिटर्न करते हो, क्या करोगे? परचेज में से माइनस करोगे और क्रेडिटर में से भी माइनस किया होगा, आपके उतने क्रेडिटर कम हुए होंगे। तो बच्चों परचेज रिटर्न के अंदर जो क्रेडिट सेल गलती से लिखा था उसकी भूल सुधारनी है, तो सबसे पहले आपने रिटर्न में से माइनस किया और यहाँ क्रेडिटर में क्या किया होगा बच्चों? आपने रिटर्न में माइनस कर दिया होगा, 1000 रुपये और माइनस किए होंगे परचेज रिटर्न समझ के। अब ये गलती सुधारनी है तो क्या करोगे? 1000 रुपीज़ आपको देने होंगे बच्चों, क्योंकि वो तो क्रेडिट सेल है ही नहीं, तो उसको प्लस कर दो बच्चों। तो प्लस wrongly क्रेडिट सेल्स एज परचेज रिटर्न, ठीक है। 79 है, उसमें से बच्चों 1000 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे, सॉरी प्लस हो जाएंगे बच्चों, तो वैल्यू आएगी आई थिंक 80,000। दिस इज कॉल्ड मैजिकल फिगर ऑफ 1000 रुपीज़ परचेज रिटर्न। लॉन्गरी क्रेडिट सेल एज अ परचेज रिटर्न लिखा था बच्चों, फिर से देख लो 200 रुपये बच्चों, ऐसे याद रखोगे तो परचेज रिटर्न में रॉन्गली लिखा हुआ तो परचेज रिटर्न में से क्रेडिट सेल माइनस हुआ। सेकंड, ये आपने परचेज रिटर्न में असर दी होगी, परचेज रिटर्न आपने परचेज में से माइनस किया होगा, पर सही में वो परचेज रिटर्न है ही नहीं, तो 1000 गलती से माइनस किए थे, इसलिए मैंने गलती सुधारने के लिए प्लस कर दिया। अब बच्चों सही इफेक्ट क्या है इसकी? तो साची इफेक्ट माटे क्रेडिट सेल में प्लस होगा, तो ट्रायल बैलेंस शीट में से सेल्स, यहाँ क्रेडिट साइड लिखोगे बच्चों। सेल्स बोलो तो जरा, क्रेडिट साइड मैंने सेल देखा है जे 1,20,000। अब क्या करूँ बच्चों? क्रेडिट सेल्स 1000 रिकॉर्ड है, जिसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, प्लस क्रेडिट सेल्स इसमें ऐड कर देंगे बच्चों 1000। जैसे ऐड करोगे ये हो गया 1,21,000। दिस इज कॉल्ड करेक्ट अमाउंट ऑफ सेल। और बच्चों इसके साथ मैं रिटर्न का पॉइंट भी ले लूँ बच्चों, तो ये पूरा पॉइंट पूरा हो जाए। मेरा ध्यान जा रहा है डेबिट साइड, गुड्स रिटर्न डेबिट है, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न माइनस रिटर्न डेबिट, उसे सेल्स रिटर्न बोला जाता है बच्चों। तो सॉरी सेल्स रिटर्न क्रेडिट, डेबिट नहीं, गलती से लिख दिया बच्चों, सेल्स रिटर्न क्रेडिट उसे बोला जाता है सेल्स रिटर्न। ये 3000 इसमें से माइनस कर दो, 1,18,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट सेल्स, ठीक है। और बच्चों ये क्रेडिट सेल का पॉइंट है, उसकी सेकंड इफेक्ट, क्रेडिट सेल से डेटर बढ़ेंगे तो बैलेंस शीट में एसेट साइड, ट्रायल बैलेंस शीट में से हमें लेना होगा डेटर। ट्रायल बैलेंस शीट में डेटर की जगह पे उन्होंने वर्ड लिखा है बच्चों रिसीवेबल, ठीक है, जिसकी टोटल वैल्यू है, मैं अंदर की साइड लिख रहा हूँ बच्चों 27,400, प्लस क्रेडिट सेल्स जो रिकॉर्ड करना बाकी थे उससे डेटर बढ़ेंगे 1000, ये टोटल हो गया बच्चों 28,400। मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ बच्चों, यस एकदम सही है। क्या अब डेटर से डेटर को एडजस्टमेंट है? नहीं है बच्चों, तो इसको अंदर रखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे मैं बाहर रख देता हूँ। क्लियर? तो क्रेडिट सेल बाळको जे सेल में नहोતું रेकॉर्ड थयुं बेअसर, सेल इन्क्रीज हुआ,
सेकंड डेटर इंक्रीज हुए, गलती से उसको परचेज रिटर्न में लिखा था, परचेज रिटर्न में से माइनस हुआ, और यहाँ परचेज रिटर्न आपने परचेज में से भी माइनस किया और रॉन्गली माइनस किया था क्योंकि वो तो सेल था, तो इसको प्लस कर दिया। ठीक है, आगे जाए बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर 4, चौथा वाला, 1/4 शेयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ट्रायल बैलेंस शीट में देखो बच्चों, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 36,000, वो 1/4 पार्ट है बच्चों, वो नेक्स्ट ईयर क्या है ना चाल है, हमें मात्र करंट ईयर का एक्सपेंस इनको लिखना है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पीएनएल में आएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ट्रायल बैलेंस शीट में टोटल वैल्यू है बच्चों 36,000, उसमें से आप माइनस करोगे 1/4 नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चों, तो आई थिंक उसे प्रीपेड बोलोगे, प्रीपेड। जैसे 1/4 लोगे आई थिंक 9 चौक 36, 9,000 रुपये आएंगे। फिर भी बच्चों मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ, यस सही है बच्चों, बाहर वैल्यू आएगी 27,000। एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट, 9,000 रुपये प्रीपेड है, सेकंड इफेक्ट कोई भी अमाउंट एडवांस में पेमेंट किया दैट इज कॉल्ड असेट्स, तो यहाँ असेट साइड प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1/4 वैल्यू 9,000, तो ये हो गई बच्चों आपकी एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट। तो 2020 में बोर्ड में आ चुका है बच्चों, मेरे ख्याल से बहुत ही आसान सम है। ये आपका ट्रायल बैलेंस शीट है बच्चों, उसका डेटा बाकी रहा, एडजस्टमेंट पूरा हुआ। अब ट्रायल बैलेंस शीट में से बच्चों कोई भी एक साइड पिक कर लो और हमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। मैं डेबिट साइड पकड़ रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस शीट में ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स का इफेक्ट करेगा बच्चों कैपिटल या करंट अकाउंट को, तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे टू ड्राइंग्स। धर्मा का ड्राइंग है बच्चों 7,500, कर्मा का ड्राइंग है 5,000। धर्मा के लिए मैंने DH, कर्मा के लिए K लिखा है। उसके बाद है बच्चों ओपनिंग स्टॉक विच इज रिटन डाउन इन ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, इट इज रिलेटेड विथ मटेरियल। आगे जाते हैं, उसके बाद परचेजेस ऑलरेडी लिख लिया बच्चों, गुड्स रिटर्न क्रेडिट यानी सेल्स रिटर्न यहाँ माइनस कर दिया है। रिसीवेबल्स ऑलरेडी बच्चों डेटर का इफेक्ट दे दिया है, सैलरी ब्रैकेट में तारीख बच्चों अप टू 28 फरवरी 2017, जब ऐसे डेट दी हो बच्चों तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट, शू कहवाय गुप्त हवालो। तो सैलरी लिखा जाता है पीएनएल में डेबिट साइड, ये लिखा, वैल्यू है बच्चों 13,200। अब आप सबको बताओगे बच्चों यहाँ 28 फरवरी 17 तक का सैलरी दिया, हमें अकाउंट बनाना है 31 मार्च 17 तक के, यहाँ मैं डेट भी स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एज ऑन 31 मार्च 17, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन, ये सब मैं ट्रेडिंग अकाउंट ऑन 31 मार्च 17 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे लिमिटेशन है। एग्जाम में अगर बोर्ड में आप नहीं लिखोगे तो मार्क विल कट ऑफ, ओके, तो लिखना जरूरी है। तो सैलरी फेब्रुआरी सुधी आपी जो बच्चों, हमारा ईयर पूरा होता है 31 मार्च में, तो ध्यान से देखो तो इसमें मार्च महीने का सैलरी नहीं लिखा है, यानी मार्च महीने का सैलरी पेमेंट करना बाकी है, दैट इज कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट। तो ये जो सैलरी दी आपको कितने महीने का होगा, आई थिंक 11 महीने का, तो एक महीने का बाकी हो तो उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वो इसमें ऐड होगा प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी। कैसे काउंट करोगे बच्चों, तो ये जो सैलरी है 13,200 वो 11 महीने का है। अब मुझे एक महीने का फाइन करना है, 11 महीने कैसे पता चला, 1 अप्रैल से होता है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ओके। एक महीने का मुझे पिक करना है, इसमें कैसे करोगे, तो 1/11, जैसे आप 13,200 है बच्चों, उसको मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, अपॉन 11 करोगे, आई थिंक वैल्यू आएगी 1,200 रुपये। जो इसमें ऐड करोगे बच्चों 13 1 14, 14,400, इट इज कॉल्ड टोटल सैलरी एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग सैलरी बच्चों यानी अभी पेमेंट करना बाकी है, फ्यूचर में पेमेंट करोगे दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। सेकंड इफेक्ट एडजस्टमेंट की आउटस्टैंडिंग सैलरी वैल्यू 1,200। बच्चों एक लेक्चर में मैं एक ही सम कर रहा हूँ कारण फाइनल अकाउंट सबसे टफ पड़ता है, पर ध्यान रखना बच्चों इसके 11 मार्क कैश है, तो 11 मार्क आपको छोड़ने नहीं है। कई बार रिकॉर्डिंग करते समय पीछे व्हीकल रन हो रहा है बच्चों, तो थोड़ा साउंड डिस्टर्ब हो रहा है, पर मेरा पूरा ट्राई है कि आपको अच्छी तरह समझ आए। आगे जाते हैं, उसके बाद बच्चों मशीनरी हो गया, डेप्रीशिएशन हो गया, बिल्डिंग इज कॉल्ड असेट्स फॉर बिजनेस, बैलेंस शीट में एसेट साइड, यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग जिसकी वैल्यू है बच्चों 80,000। उसके बाद है वेजेस बच्चों, वेजेस रिलेटेड है बच्चों, परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे वेजेस
1600 रुपये, एकदम इजीली जा रहा है बच्चों। इंश्योरेंस प्रीमियम वो बिजनेस का इनडायरेक्ट टैक्स में से, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 1800। डिस्काउंट अलाउड, कोई ग्राहक को डिस्काउंट देते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस। ये P&L में डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड, वैल्यू है बच्चों 3200। उसके बाद है बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन, यस दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी P&L में लिखा जाता है। पर जब भी बच्चों पार्टनर की लोन का ब्याज दिया हो तो उसमें याद रखना है हिडन पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले इससे कनेक्टेड है क्रेडिट साइड लोन ऑफ धर्मा, उसके ऊपर ये 1200 ब्याज होगा। अब आपको ये चेक करना है क्या इसके ऊपर ब्याज बाकी है, हिडन पॉइंट ऑन बाड़ा को तो जो पड़े कैसे। तो लोन ऑफ धर्मा कोई इंस्ट्रक्शन ना हो तो याद करो पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन का रूल नंबर 1, पार्टनर की लोन के ऊपर कोई सूचना ना हो तो 6% ब्याज दिया जाता है। अब अगर आप 30,000 का 6% लोगे तो 1800 ब्याज आएगा, या ब्याज दिया हुआ है 1200। कैसे लोगे, तो सबसे पहले इंटरेस्ट कहाँ लिखोगे, P&L में डेबिट साइड, ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन लोन उन्होंने दिया है 1200 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वो आपको फाइंड करना है। कैसे ढूंढोगे बच्चों, तो उसकी मैं लिंक दे रहा हूँ। जमा से देखो लोन ऑफ धर्मा है, जो मैं लायबिलिटी में लिख देता हूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो। लोन ऑफ धर्मा पार्टनर्स की लोन है बच्चों, और ये पॉइंट बच्चों बार बार दिया जाता है जिससे कोई बच्चा भूले नहीं। लोन कितनी है बच्चों, तो पार्टनर की लोन है 30,000, ये लिखा। और जब भी बच्चों इंफॉर्मेशन एब्सेंट हो तो उसके ऊपर टोटल 1800 ब्याज होता है। कैसे, तो यहाँ देख लो, लोन है 30,000 की, उसके ऊपर 6%, यस बाय डिफॉल्ट रूल क्या है 6% ब्याज लेना है, टोटल 1800 ब्याज होना चाहिए। आपको दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस शीट में 1200, यानी 600 पेमेंट करना बाकी है। दिस इज कॉल्ड हिडन पॉइंट। अब पेमेंट बाकी हो तो कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो सेकंड इफेक्ट बच्चों एडजस्टमेंट की, ये हिडन एडजस्टमेंट है, मैं एच करके लिख रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ धर्म, ओके, वैल्यू मात्र एडजस्टमेंट वाली 600 रुपए। ध्यान रखना बच्चों गलती ना हो, पूरे 1800 लिखे तो मार्क कटिंग। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट फर्नीचर। तो फर्नीचर लिखना है बैलेंस शीट में एसेट साइड बच्चों, ये आपकी फिक्स्ड एसेट्स है, लॉन्ग टर्म रहती है, ये लिखे 87,000। उसके बाद बच्चों स्टेशनरी एक्सपेंस ऑलरेडी हमने इफेक्ट दे दी है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस उसकी भी इफेक्ट दे दी है। कैश बैलेंस दैट इज कॉल्ड असेट्स फॉर बिजनेस, ये लिखा बैलेंस शीट में असेट साइड, जिसकी वैल्यू बच्चों मुझे दिखाई दे रही है आई थिंक 51,000। उसके बाद बच्चों ये करंट अकाउंट का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखेंगे टू BD। ओपनिंग बैलेंस धर्म के अंदर है बच्चों, ये लिखा 17,000, यहाँ डैश। अब जा रहे हैं बच्चों क्रेडिट साइड। होप वीडियो परफेक्ट दिखाई दे रहा है बच्चों, यस मैं चेक कर लेता हूँ बीच में कहीं कट ऑफ हो रहा है कि नहीं, जरा भी नहीं हो रहा है बच्चों। थोड़े राइटिंग छोटे पर आप देख सकते हो, इतना लंबा सम बच्चों रिकॉर्ड करना है डिफिकल्ट है, फिर भी मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ आप लोग के लिए। क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट धर्म करम, कैपिटल अकाउंट बच्चों सीधा बैलेंस शीट में लायबिलिटी से लिख देना है, कारण हम सारी इफेक्ट देंगे करंट अकाउंट के अंदर। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, धर्म शॉर्ट में DH लिख रहा हूँ बच्चों। वैल्यू है बच्चों उसकी 140, ओके 140। करम उसकी या कर्मा सॉरी धर्मा कर्मा है, धर्मा कर्मा उसकी वैल्यू है बच्चों 120, ठीक है। इसको मैंने सीधा बाहर रख दिया, क्लियर हो रहा है बच्चों, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। आगे जाते हैं सेल्स, जिसकी ऑलरेडी इफेक्ट दे दी है, गुड्स रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न हो गया है बच्चों। पेबल्स क्रेडिटर वो भी हो गया है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, ओह ये बच्चों कौन सी सैलरी होगी, ऑलरेडी हमने सैलरी के अंदर आउटस्टैंडिंग 1200 ढूंढी है, तो ये बच्चों पिछले साल की कोई आउटस्टैंडिंग होगी। ट्रायल बैलेंस शीट में ओनली वन इफेक्ट, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ से ली, ट्रायल बैलेंस शीट में से। कितनी ली बच्चों, 700 रुपये। अब मैं चेकिंग कर लेता हूँ ट्रांजेक्शन वाइज कोई गड़बड़ नहीं हो रही ना। यस आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200, आउटस्टैंडिंग आई थिंक बच्चों इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ सैलरी वर्ड दिख रहा है तो मैंने सैलरी लिखा है। एक गुजराती मीडियम की बुक में यहाँ वेजेस लिखा हुआ है, ठीक है, तो वेजेस हो या सैलरी बच्चों यहाँ लिख देता हूँ मैं। अगर आप आउटस्टैंडिंग वेजेस समझो तो भी वो यहीं आएगा, ठीक है। आगे जाए,
अब बच्चों आगे जाते हैं लोन ऑफ धर्मा, ऑलरेडी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख लिया है। डिस्काउंट रिसीव्ड दैट इज कॉल्ड इनकम, पीएनएल में क्रेडिट साइड। जिसकी वैल्यू है डिस्काउंट रिसीव्ड 6600, ठीक है। उसके बाद है बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी बिजनेस के लिए करंट लायबिलिटी है। ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बैंक ओवर ड्राफ्ट, ट्रायल बैलेंस शीट में से लिखा बच्चों 2800। एंड एटलीस्ट लास्ट में बच्चों करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है कर्मा का, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कर्मा में लिखेंगे बच्चों 14,000। ये बच्चों आपका ट्रायल बैलेंस शीट के साथ सम नंबर 14 का पूरा फाइनल अकाउंट का प्रोसेस कंप्लीट हुआ बच्चों। वीडियो पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपके लिए टोटल करने जा रहा हूं। बच्चों आपने भी टोटल किया होगा, अब मैं टोटल करने जा रहा हूं। मैंने जो टोटल किया आप चेक कर लेना बच्चों। क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस ज्यादा रहा है बच्चों, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। वैल्यू आ रही है बच्चों 1,37,000। यस, सेम डिफरेंस यहाँ रखोगे क्रेडिट साइड तो डिफरेंस या बैलेंस अराइज होगा, जिसे बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, एंड ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 41,400। ऐसे बच्चों राउंड करो, अलग पेन से दिखाओगे तो टीचर का ध्यान जाएगा। कई बार आपका सम करेक्ट हो तो पूरा सम देखने की जरूरत है, टीचर ये देख ले ट्रेडिंग के पूरे मार्क्स दे देगा। अब इसके सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड। बच्चों जगह के कारण मैंने ये पहले बनाया, बाकी एग्जाम में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फर्स्ट बनाना है। क्रेडिट साइड पोस्टिंग बाय ट्रेडिंग अकाउंट ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट, जिसकी वैल्यू है बच्चों 41,400। अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है, इसमें भी लॉस आ रहा है। डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे मैंने क्लोज किया बच्चों कैलकुलेटर से, डेबिट साइड का टोटल है 61,000। ओके, सेम टोटल बच्चों यहाँ रखोगे 61,000। डिफरेंस अराइज होगा दैट इज कॉल्ड नॉट नेट लॉस, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। नेट लॉस बच्चों आ रहा है आई थिंक 61 में से 41,400 लेस करोगे तो आएगा 13,000 रुपये। अब ये जो लॉस है बच्चों जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, डेबिट साइड टू पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में नेट लॉस, वैल्यू आई बच्चों 13,000। अब इसे क्लोज करोगे बच्चों, आप देख सकते हो इसमें और कोई एंट्री नहीं है। तो जब बच्चों कोई एंट्री ना हो लास्ट में डिफरेंस अराइज होता है, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस। डेबिट साइड ज़्यादा हो तो क्रेडिट साइड जो मिले बच्चों उसे बोलते हैं बाय डिविजिबल लॉस। सेम 13,000 किसे दोगे बच्चों? ये पार्टनर्स को देना होगा, धर्मा अने कर्मा। अब इसको बच्चों कौन से रेशियो में बांटना है? जनरली इसे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांटा जाता है, पर क्वेश्चन का स्टार्टिंग का पोर्शन में रीडिंग करो बच्चों, कुछ अलग सोचना है। धर्मा एंड कर्मा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। ये रही कैपिटल बच्चों, आप यहाँ देख सकते हो 1,40,000, 1,20,000। अब बच्चों यहाँ मैं रफली थोड़ा आपके लिए रेशियो काउंट कर रहा हूँ, 1,40, 1,20, ये 0 गए 14:12। अगर आप ध्यान से पार्ट करोगे तो 2 से डिवाइड होगा, 2 7 14, 2 6 यानी इसके अंदर रेशियो आया बच्चों कैपिटल रेशियो 7:6। क्लियर हो रहा है बच्चों? मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ, आपको रेशियो निकालना आना चाहिए बच्चों, नहीं तो दिक्कत होगी। या 7:6 में 13,000 बांटोगे तो धर्म में जाएंगे बच्चों लॉस 7,000 और कर्मा में जाएगी 6,000। धर्मा कर्मा लॉस जाएगा बच्चों पोस्टिंग क्रेडिट साइड है, पार्टनर करंट अकाउंट में डेबिट साइड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में डिविजिबल लॉस। ये फर्स्ट के अंदर आएगा 3,000 और सेकंड कर्मा में आएगा 6,000। अब बच्चों दोनों में आप देख सकते हो, सबसे पहले हम टोटल करने जा रहे हैं धर्मा और कर्मा का। मुझे लग रहा है कर्म का बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, ये लिखा मैंने 14,000। सेम टोटल बच्चों यहाँ रखेंगे तो यहाँ डिफरेंस अराइज होगा। कर्मा में 14 में से बच्चों डायरेक्ट होता 6 5 11,000 गया, आई थिंक 3,000। मैं चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों, यस एकदम करेक्ट है। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। अब ये बच्चों डेबिट साइड आया, वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड यानी बच्चों दैट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस कहाँ लिखा जाता है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, करंट अकाउंट ब्रैकेट में किसका है बच्चों? कर्म।
3000 ये मैंने लिख दिया, ठीक है। डेबिट છે એનું પોસ્ટિંગ ક્રેડિટ સાઈડ થાય, ક્રેડિટ यानी लायबिलिटी। अब देखना बच्चों, धर्म का डेबिट साइड का ज्यादा है, 17 और 7 24, 24 और 7 31,500, सेम टोटल यहाँ रखते हैं बच्चों। ओह इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो सेम डिफरेंस आएगा मेरे ख्याल से 31,500। अब ये बच्चों मिला आई थिंक डेबिट बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। ये बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा बच्चों आपके समझने के लिए, असेट साइड, ये लायबिलिटी साइड। क्यों, तो ये देखो क्रेडिट में डिफरेंस आया, डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड जाएगा। याद कैसे रखना है, डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा हो तो उसे डेबिट बैलेंस बोलते हैं। यहाँ देखो क्रेडिट साइड का ज़्यादा है इसलिए क्रेडिट बैलेंस, अथवा बीजी रीत जो ये डेबिट में जाएगा कहाँ, क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट में जाएगा कहाँ, डेबिट, डेबिट यानी असेट साइड। करंट अकाउंट ब्रैकेट में धर्मा या धर्म, बच्चों नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेन काम इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों अगर आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी और असेट साइड इक्वल हो जाए तो सम करेक्ट। जैसे बच्चों मैंने टोटल करके रखा है, मैं देख लेता हूँ, 3,78,300 इज द मैजिकल फिगर ऑफ बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड टोटल। सेम बच्चों असेट साइड हो जाता है, यस। ये हो गया बच्चों बोर्ड, गुजरात बोर्ड 2020 में आया हुआ सम धर्म एंड कर्म। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। वीडियो पोस्ट कीजिए और पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। कहीं कंफ्यूजन हो बच्चों तो आप 2 बार वीडियो रिपीट करके इसे देख सकते हो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.